प्रभु ये बताओ, आप हमें, दुनिया के लोग आपको योगी राज कहते हैं और योगी राज कहते हैं और इतनी आपकी रानियां हैं। ध्यान इधर लाना जरा। तो भगवान ने कहा परीक्षण करोगी? बिल्कुल। कहा तो फिर एक काम करिए, चतुर्मासा कर रहे हैं जमुना के पार, कौन? महात्मा दुर्वासा। मैं चाह रहा हूं ध्यान मेरी तरफ लाना जरा। चतुर्मासा कर रहे हैं कौन? दुर्वासा जी। तुम उनको 56 प्रकार का व्यंजन दे आओ और देने के बाद हो सकता है कि तुम्हें उत्तर मिल जाए। तो रुक्मणी जी ने बढ़िया थाल तैयार करी, इतनी बड़ी। चलने को जब तैयार भई, ध्यान मेरी बात पे लाना आप लोग, चलने को जब तैयार भई रुक्मणी जी, तो कहा प्रभु जमुना पड़ेगी भरी भई, पार कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा देवी जब जमुना जी के तट पर जाना तो उनसे ये कहना, इतनी रानियों के होने के बाद भी अगर मैं पूरी तरीके से योगी हूं, जमुना जी के तट पर खड़ी होना और उनको कहना कि इतनी रानियां हैं, तब भी मैं पूरी तरीके से अगर योगी राज हूं तो जमुना मैया हमें रास्ता दे देना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ज्यादा पूछा नहीं, बढ़िया थाल भरी, सुंदर खटरस व्यंजनों से परिपूर्ण, और माता रुक्मणी पहुंची। और रुक्मणी जी जब पहुंची तो रुक्मणी जी ने वही बात कही कि हे जमुना मैया, हमारे पति भगवान बांके बिहारी सर्वेश्वर हमारे अगर पूरी तरीके से योगी राज हो तो आप हमें मार्ग दे दीजिए। जमुना मैया ने मार्ग दे दिया। श्री रुक्मणी जी चली गई। अब सोच रही है इतनी भरी जमुना और उन्होंने मार्ग दे दिया, कुछ बोल नहीं पाई। खटरस व्यंजनों से परिपूर्ण थाली लेकर के गई और महात्मा दुर्वासा को दिया। दुर्वासा से कहा प्रभु भोग पाइए। दुर्वासा पाने लगे। जितनी थाली में व्यंजन ले गई थी दुर्वासा सब चट कर गए। और जब रुक्मणी जी चली तो रुक्मणी जी ने कहा कि हे महात्मा, बोले हाँ, हम उधर से तो उनके प्रति से चले आए और इधर से वापसी का तो उनसे पूछा ही नहीं, वापसी में कैसे जाएंगे? वापसी में हमको कैसे जाना होगा? जमुना मैया कैसे पार करेंगे? तो वो दुर्वासा जो पूरी थाली का सब व्यंजन खा गए और वहां दुर्वासा बोले, कहा कि देवी जाओ और जमुना जी से कहना, क्या? जमुना जी से कहना कि दुर्वासा ने अगर आज तक दूब कुटुक कर ही जिंदगी को व्यतीत किया हो। कुटुक शब्द समझ रहे हैं? कुटुक माने खाना ने ऐसा करके कट कर लिया। दुर्वासा ने कहा कि जमुना से कहना कि आज तक अगर दुर्वासा ने दूब कुटुक कर ही जीवन यापन किया हो तो जमुना तुम्हें रास्ता दे दे। अब और चक्कर में पड़ गई बेचारी, हमारे सामने पूरी थाली खा गया, हम देखती रह गई और ये बाबा कह रहा है कि दूब कुटुक करके रहे, पर ज्यादा प्रश्न कैसे करे? आई जमुना महारानी के सामने, कहा हे जमुना महारानी, आंखें भरोसा तो नहीं कर रही हैं, पर हम आपसे कह रहे हैं कि महात्मा दुर्वासा जीवन में अगर आज तक दूब कुटुक कर ही रहे हो तो आप हमें रास्ता दे दीजिए। जमुना मैया ने रास्ता दे दी। अब सरदर्द करने लगा। लौट करके आई, भगवान बांके बिहारी जी को कहा प्रभु मैं समझी नहीं अभी भी कुछ, आप मेरे मार्गदर्शन करिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमने छोड़ दिया, शक्ति नहीं गई तो क्या फायदा है? आपने सुना होगा हम धन नहीं, आप धन नहीं छूते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर धन छूते नहीं हो ये बात जब कह रहे हो तो इसका मतलब कहीं न कहीं मन में आसक्ति है उसके प्रति।
स्पर्श करना अलग विषय है, पर हमारी बुरी है तो क्या? आसक्ति बुरी है। हमारा पत्नी से प्रेम हो, हमारा पुत्र से प्रेम हो, हमारा हमारे जीवन साथी से प्रेम हो, सबसे प्रेम हो, बढ़िया है, पर हमारी आसक्ति नहीं बढ़िया है। आसक्ति जिस दिन हो गई, ये हमको ले डालेगी। हाँ, आसक्ति हमको ले डालेगी। एक दिन एक बूढ़े दादा 85 साल के, और उनकी लड़ाई हो गई बूढ़ी मैया के साथ में। चले स्टेशन पर जब आए तो बैठे हैं, अभी ट्रेन में विलंब है, महात्मा बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और सोच रहे क्यों हम तो चले आए, फिर हमारा पौत्र सोएगा कैसे? वो तो हमारे बिना सोता भी नहीं है, तो सोचने क्या लगे, लड़ाई तो घरन घरन होती रहती है, पौता नहीं सोएगा तो मतलब क्या है? लौट आए, ये क्या है? ये आसक्ति है। इसलिए जीवन में आसक्ति अगर है, एक ही बढ़िया है, कौन? हम वृंदावन पहुंच जाएं, हम बरसाने, ये आसक्ति बढ़िया है। इसके अलावा सभी आसक्ति जो है स्वार्थ से भरी है। बोले वृंदावन